झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज हो गया। पहले दिन शोक प्रस्ताव रखा गया और सदन में तमाम लोगों को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी गई, लेकिन इसके साथ ही पक्ष विपक्ष के तेवरों का पता चल गया। पक्ष के पास जहां कई मुद्दे थे बीजेपी पर और विपक्ष पर हमला बोलने के लिए, वहीं विपक्ष भी कई मुद्दों को लेकर तैयार है सरकार को घेरने के लिए। यानी सोमवार से अब अच्छा खासा एक कहा जा सकता है कि एक मुद्दों पर जंग देखने को मिलेगी सदन के अंदर। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ करिश्मा जुड़ी हुई हैं। करिश्मा, देखिए आज कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई, लेकिन मुख्य रूप से चर्चा में देखिए एक बिहार में वोट पुनरीक्षण के साथ साथ झारखंड में मंत्री इरफान अंसारी का एक बयान भी चर्चित हुआ, जिसमें उन्होंने आफ्ताब अंसारी मामले को लेकर भी अपनी बात रखी और भी कई मुद्दों पर। एक तरफ विपक्ष ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास किया, वहीं सत्ता पक्ष ने भी कई सवाल विपक्ष की तरफ उछाले हैं। क्या लग रहा है, क्या होगा अब इस सत्र में? जी उदय, झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र की आज से शुरुआत हो गई है और पहले दिन शोक प्रस्ताव रखा गया और बताया जा रहा है और ये अनुमान भी लगाया जा रहा है कि सोमवार से ये जो सत्र है ये काफ़ी हंगामेदार रहने वाला है। वजह सिर्फ यही है कि विपक्ष के पास इस बार कई मुद्दे हैं। आपने देखा कि नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी मीडिया को संबोधित करते हुए ये कहा कि इस बार विपक्ष के पास कई मुद्दे हैं, चाहे भ्रष्टाचार की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे, कानून व्यवस्था की बात करेंगे, मैया समान योजना की बात करेंगे और जिस तरीके से राज्य में कई ज्वलंत मुद्दे हैं जिसको लेकर एक बार फिर से विपक्ष सरकार को घेरेगा। लेकिन दूसरी ओर अगर हम बात करें सत्ता पक्ष की, तो आपने देखा कि एटीआई भवन में कल जिस तरीके से सत्ता पक्ष के विधायकों की एक अहम बैठक रखी गई, एक रणनीति को लेकर चर्चा हुई कि अगर विपक्ष सवाल उठाएगा तो उन तमाम सवालों का जवाब कैसे देना है। साथ ही देखिए एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो फिलहाल झारखंड में दिख रहा है, वो है एसआईआर का मुद्दा। आज इसको लेकर भी तमाम जो सत्ता पक्ष के विधायक हो या फिर मंत्री हो, उनका कहना है कि 4 अगस्त को इसको लेकर पुरजोर तरीके से विरोध जो है वो दिखेगा। तो वही दूसरी ओर अगर विपक्ष की बात करेंगे तो विपक्ष के विधायकों का कहना है कि एक बार सफाई होने की जरूरत थी, बेतुके मुद्दे पर सत्ता पक्ष विरोध कर रहा है। तो देखिए सबके अलग अलग स्वर जो है जरूर दिख रहे हैं, लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर ये माना जा रहा है कि इस बार सदन की जो कार्रवाई है वो काफी हंगामेदार रहने वाली है। मैया समान योजना को लेकर आज जमशेदपुर पूर्वी विधायक पूर्णिमा दास ने ये कहा है कि जिस योजना से सरकार सत्ता में आई है, आज वही महिलाएं खुश नहीं है, उन महिलाओं को उस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, कई जगहों से शिकायतें आ रही है। तो आखिर इन तमाम चीज़ों को लेकर सरकार कब पहल करेगी, कब ठीक करेगी। दूसरी ओर जब हमने इरफान अंसारी से बातचीत की तो उनका कहना है कि जो एसआईआर है इसको लेकर उनका यही कहना था कि इसमें कई आदिवासी जो है वो बाहर हो जाएंगे, कई जो अल्पसंख्यक है वो बाहर हो जाएंगे, तो ये अधिकार को कहीं ना कहीं छीनने की कोशिश की जा रही है। और आज जब हमने जयराम महतो से इस मुद्दे को लेकर बात की कि एसआईआर को लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं, तो जयराम महतो ने कहा कि अगर लोकसभा से पहले एसआईआर का जो मसला है ये होता तो शायद अब तक इन तमाम चीज़ों को लेकर चर्चाएं नहीं होती और विरोध भी नहीं होता। तो देखिए सबके अलग अलग स्वर ज़रूर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन 4 अगस्त काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि उस दिन सत्ता पक्ष के सभी विधायक इस मुद्दे को लेकर विरोध करेंगे। और कल जिस तरीके से हेमंत सोरेन जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि सरना धर्म कोड हो या फिर 27% ओबीसी आरक्षण हो, यहाँ से इस विधेयक को राजभवन के माध्यम से केंद्र सरकार को भेज दिया गया है, लेकिन अब तक पहल नहीं की जा रही है, जिसको लेकर उनका कहना है कि सरकार आने वाले समय में इसी तरीके से फैसले लेगी। दूसरी ओर विश्वविद्यालय विधेयक को लेकर भी स्पष्ट तौर पर जो राजनीति है या फिर कह सकते हैं जो राज्य की सियासी सरगर्मी है वो तेज हो गई है। तो देखिए कहा जा रहा है कि इस बार टेबल पे विश्वविद्यालय विधेयक को रखा जाएगा। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं मुद्दे कई है और इस बार विपक्ष भी कमर कस लिया है कि किस तरीके से सरकार को घेरना है। आखिर 6 महीने में सरकार ने क्या कामकाज किए, इन तमाम चीजों को लेकर विपक्ष जो है सरकार को घेरेगा, लेकिन सरकार की ओर से भी रणनीति बनाई गई है कि इस बार सभी सवालों का जवाब देना है, क्योंकि अमूमन ऐसी शिकायतें जो है वो विपक्ष के विधायकों की ओर से रखी जाती है कि जो भी सवाल सदन की कार्रवाई के दौरान पूछे जाते हैं, सदन के पटल पर रखी जाती है, उससे संबंधित जो मंत्री है वो सवालों का जवाब नहीं देते हैं। तो देखिए इन तमाम चीजों को लेकर चर्चाएं जरूर हुई है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिर किस तरीके
तरीके से इस बार सदन की कार्रवाई चलती है, क्योंकि सवाल ये भी उठ रहे हैं कि 5 दिनों का सिर्फ कार्य दिवस है, काफी छोटा है, जनहित के मुद्दे कैसे उठेंगे। जी बिल्कुल करिश्मा, देखिए कई विधायकों ने, विपक्ष के खासकर सत्येंद्र नाथ तिवारी ने पूर्व मंत्री पर घोटाले का आरोप लगाया, उन्होंने और भी कई आरोप लगाए। मतलब 4-5 दिनों का छोटा सत्र है, लेकिन लगता है कि खूब हंगामेदार होगा इस बार। जी देखिए, एक और मुद्दा जो है उसे लगातार विपक्ष सरकार को घेर रहा है, वो है हटिया डैम का फाटक जो है नहीं खुल रहा है, जिस वजह से ये भी कहा जा रहा है कि मरम्मत को लेकर जो पैसे लिए गए थे, जो राशि आवंटन की गई थी, आखिर हटिया डैम का जो फाटक है वो कब खुलेगा, इसको लेकर लगातार विपक्ष जो है वो सरकार से सवाल पूछ रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर हम सत्ता पक्ष के विधायकों की बात करेंगे तो उनका कहना है कि ये बीजेपी की सरकार नहीं है, ये हेमंत सोरेन की सरकार पार्ट 2 है और सरकार हर एक दिशा में पहल कर रही है। कई विधायकों ने ये माना कि जरूर हटिया डैम का फाटक नहीं खुल रहा है, लेकिन सभी विधायकों का कहना है कि मरम्मत का कार्य जो है वो चल रहा है और बहुत जल्द इस दिशा में भी पहल की जाएगी। तो देखिए, गढ़वा का मामला हो या फिर अन्य क्षेत्रों का मामला हो, सभी विधायक, सभी जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्रों की समस्या उठा रहे। कहीं पर पेयजल की समस्या है, तो कहीं सड़क की समस्या है, तो कई जगहों पर सरकार ने जो वादा किया था उस वादे को पूरा नहीं किया गया है। तो सभी जो विधायक है विपक्ष के, वो जरूर इस बार लिस्ट तैयार कर ली है कि आखिर उनके क्षेत्र में कौन सी योजना जो है सरकार की ओर से या फिर पूरे राज्य में कौन सी योजना चलाई जा रही है और उनके क्षेत्र में फिलहाल कह सकते हैं कि उस योजना का लाभ कितने लोग उठा रहे हैं, आखिर उस योजना का क्या हुआ, तमाम चीजों को लेकर विपक्ष सवाल जरूर उठा रहा है। लेकिन कह सकते हैं कि इस बार सत्ता पक्ष के विधायक भी पूरे तरीके से कमर कस लिए हैं कि आखिर सवालों का जवाब कैसे देना है, आखिर कैसे टैकल करना है इस सिचुएशन से। जी चलिए करिश्मा, फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस बात पूरे आसार हैं कि जोरदार हंगामेदार सत्र देखने को मिलेगा और जहां विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने के लिए कई मुद्दे सामने लेकर आएगा, वहीं सत्ता पक्ष के सामने भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर वो विपक्ष पर हमला बोलने की तैयारी में है। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City. देवघर के घोरमारा का सुखारी मंडल का शुद्ध पेड़ा बन गया है भोले के भक्तों की पहली पसंद। कांवरिया हो या श्रद्धालु, सभी पहुंचते हैं सुखारी मंडल गार्डन और रूबी रेस्टोरेंट घोरमारा।